अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अर्रहमान और रहीम का जिक्र आता है। तो ये दोनों अल्लाह ताला के नाम हैं, सिफात हैं। और रहमान और रहीम दोनों का मतलब रहम से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। रहमान का मतलब है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अल्लाह ताला की सिफ्त रहम, और रहीम जो है उसका मतलब ये है कि बार बार रहम करने वाला। यानी अल्लाह ताला बस नहीं करता, उसमें इतनी रहमत है कि हम जो कुछ भी करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें एक दफ़ा गलती पे माफ़ी देता है, तो हमें फिर गलती करने पे फिर माफ़ी देता है। तो वो रहीम है, रहमान है, रहमत से भरा हुआ है। और रहीम है जो बार बार हमें माफ़ करता है। उसमें इतनी रहमानियत है, शिद्दत है और दवाम है, इस्तक़रार है, और बार बार हमारी गलतियों पर हमें माफ़ करता है, हम पे रहम फरमाता है। तो अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, हमें माफ़ करे। हम बाज़ औक़ात नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं, कुछ गलती हो जाती है, अल्लाह ताला उस पर भी हमें माफ़ करे। चलें एक बार अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ के हम अपनी काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज मैं गज़ल आपसे मुखातिब हूँ ब्लॉसम शॉप डेकोर स्टूडियो से, और आज हम सीखेंगे कि वेज में फ्लावर अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं। जनरली हम बाज़ार से फूल लाते हैं और पूरा ऊपर तक वेज भर के पानी का उसमें फूल डाल देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी फ्लावर्स लग गए और अब ये हमें हफ्ता 2 हफ्ते हमारे पास टिकेंगे, जिंदा रहेंगे। लेकिन हकीकतन ऐसा होता नहीं, फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। उसकी टिप्स हैं, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या टिप्स हैं। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें एक ख़ास तरीके से हम गुलदान में फूल सजाकर उनकी तरतीब कुछ इस तरह बना सकते हैं कि वो हमें पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। उसमें सबसे पहले हमने ये वाज़ लिया। आप कोई भी वाज़ ले सकते हैं। मैंने ये बड़ा वाला लिया है, आप चाहें तो ये छोटे वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हर एक का बेसिक तरीका एक ही है। वो बेसिक तरीका आज मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। जब हम प्रिपरेशन एक दफ़ा कर लेंगे फिर मैं आपको तीनों, मेरे पास जो 3 वॉज हैं, बल्कि एक ये छोटू सा भी है, इसमें भी हम करेंगे। हम कुछ भी और भी वेजेस हैं, हम वो इस्तेमाल करके आपको डिफरेंट स्टाइल्स वेज की भी बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको प्रेपरेशन बता रही हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने एक वेज लिया, धोया, उसको साफ किया, उसके बाद हमने उसमें पानी डाला। अब हमने पानी इसमें कितना डालना है, ये इतना बड़ा वेज है, मुझे इतने पानी की जरूरत नहीं है। फूल जो हैं वो पानी अपने टिप से लेते हैं, नीचे से जहां से उनकी कटिंग होती है। ये कट फ्लावर, जो भी आप फूल काटेंगे उसकी टहनी से वो फूल पानी लेता है, और उसको इतना ही पानी चाहिए जो उसकी टिप को डबो के रखे। लिहाजा मैंने अपने वेज में 3/4 पानी डाला, यानी यहाँ तक, ये जहां पे मेरी उंगली है इतना पानी मैंने डाला है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें भी मैंने इन फूल डाले हैं और उसमें ये पानी इतना सा डाला है। मुझे ऊपर तक भरने की इनमें जरूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कि क्या करना है। दूसरा, पहले पानी डाला हमने, उसके बाद हमें ये स्कॉच टेप चाहिए। स्कॉच टेप जो है ये मैंने ली है, ये देखें, ये साइज है। ज्यादा चौड़ा ठीक नहीं है, हमें यही साइज चाहिए, या इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। ये मैंने लिया और इसको इस वेज की एक साइड से शुरू किया। मैं आपको लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाई है। ये मैंने लगाई, इसलिए आपको कैंची की भी जरूरत पड़ेगी, लिहाजा यहाँ से काटा मैंने, ये लगा लिया, फिर मैंने दोबारा ली। अब मैंने कुछ वक्फा दिया है, फासला दिया है, और फिर लगा रही हूँ मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले मैं थोड़े 2-3 लगा लूँ, फिर आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि मैं कैसे लगा रही हूँ। ये मैंने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, लगाया। ये बेसिक है, बेसिक स्कॉच टेप से
इतने चौड़े गुलदान का मुंह जो है वो हम छोटा करके इस तरह बनाएंगे कि फूल जो हैं वो जिस तरतीब से हम फूलों को इसमें डालेंगे वो उसी में रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैंने एक सेट कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा, ये मैंने ऐसे वर्टिकल ये सारे लग गए हैं फासले के साथ। अब मैं इनको क्रॉस करके लगाऊंगी, यानी वो सीधे लगे थे, अब ये ऐसे लगाऊंगी। इसको मैं चेंज कर लेती हूँ तो ये फिर वैसे ही वर्टिकल में ही आ जाएगा। इसको आप बिल्कुल एज पे भी लगा सकते हैं ताकि जो सुराख बंद करने हैं हम नहीं चाहते कि वहां फूल आए, वो सुराख हम बंद कर देते हैं। और जहां पर हम चाहते हैं कि हम अपने फूल डालेंगे वो जगह हम खुली रखते हैं। तो ये हमने क्रॉस करके लगा रहे हैं। अब ये स्क्वायर्स बन रहे हैं, छोटे छोटे होल्स बन रहे हैं और इनमें फूलों की टहनी बड़े आराम से अंदर जा सकती है। और चूंकि मैंने पानी जो है वो 3/4 डाला है, लिहाजा मुझे अपने फूलों की जो स्टेम है वो इतनी लंबी रखनी है कि वो उस फूल तक चली जाए। छोटा स्टेम जो है वो मैं नहीं डाल सकती। अगर छोटा स्टेम डालूंगी तो वो नीचे तक नहीं पहुंचेगा और पानी नहीं आएगा। लिहाजा अगर आपके फूलों की टहनियों की लेंथ जो है वो छोटी है तो आप पानी ज्यादा डाल सकते हैं। अब ये देखिए क्या पैटर्न बना है। ये देखें, ये इतने बड़े वॉज के माउथ को हमने छोटा किया है स्कॉच टेप के साथ और वो सुराख बन गए हैं। अब हम इसके अंदर फ्लावर्स लगाएंगे। अब फ्लावर्स कैसे लगाएंगे, उसके लिए पहले फ्लावर्स को हमें तैयार करना होगा इसमें लगाने के लिए। कोई भी फ्लावर्स आप लें, जब आप बाजार से लेकर आए तो उनको भी प्रिपेयर करना होता है, साफ करना होता है, तभी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने आपको वॉज के ऊपर प्रिपरेशन बताई है। ये देखिए एक दफा फिर, और फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इसमें हमने अरेंजमेंट कैसे बनानी है। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि फ्लावर्स को कैसे हमने प्रिपेयर करना है। हमने वॉज प्रिपेयर कर लिया, अब हम अपने फ्लावर्स को प्रिपेयर करेंगे। इसको मैं उठा के नीचे रख देती हूँ। यहाँ से मैं अपने फ्लावर्स लेती हूँ। ये मेरे पास जो रोजेस हैं ये हम इस तरह होलसेल से लेकर आते हैं, वरना अगर आप किसी फ्लावर शॉप से लें तो वो आपको खुले देते हैं, स्टेम्स साफ किए हुए स्टेम्स होते हैं। लेकिन हमें जो हम होलसेल से लाते हैं तो हमें ऐसे पैकेट्स में मिलते हैं। ये रोजेस हैं और इम्पोर्टेड रोजेस हैं। लोकल रोजेस जो हैं वो बड़े अच्छे आते हैं और हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल में सिर्फ ये होता है कि उनकी स्टेम्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो स्टेम इतनी लंबी नहीं आती। बहुत कम ऐसे रोजेस हैं जो सप्लायर देते हैं जिनकी स्टेम्स लंबी होती हैं। इम्पोर्टेड जो है उनकी रोजेस की स्टेम जो है वो लंबी होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे रोजेस मिलते हैं और उनकी क्वालिटी जो है वो इक्वली गुड होती है इम्पोर्टेड फ्लावर्स के। मेरे पास इस वक्त सहूलत मौजूद नहीं थी कि मैं लोकल फ्लावर्स लेती, तो मैं जो इम्पोर्टेड रोजेस ले लिया। सबसे पहले तो हमने उसके वो रबर बैंड काटे, फिर ये उतार दिया। ये देखें इसमें एक टूटा हुआ निकला। अब इसके साथ जो है ये इसको मैं जो डेड वो थे स्टेम्स वो उतर गए हैं, बाकी मैं इस रख देती हूँ। ये सारे जो डेड थे लीव्स फेंक देते हैं। जब भी आप कोई फ्लावर्स लें इस तरह उनको लाएं, फिर उनको क्लीन करें। क्लीन करने का उनका तरीका यही है कि आपने एक स्टेम लिया, उसके बाद देखें आप उनके ऊपर कांटे होते हैं, फ्लावर्स पत्ते होते हैं। अब हमारा वेस बड़ा है, लंबा है, लिहाजा मैं इसकी स्टेम छोटी नहीं करूंगी। लेकिन जो लीव्स हैं उनको हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लीव्स को नहीं निकालेंगे तो ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इसमें खराब हो जाते हैं फूल। इसलिए बेहतर होता है कि हम ये लीव्स उतार दें।
बस ऊपर के लीव्स रहने दें, नीचे के उतार दें ताकि पानी में लीव्स ना जाएं। और दूसरी जो टिप है वो मैं आपको जो शुरू प्रॉमिस किया था वो ये थी कि इनको कैसे काटते हैं। इनको आप काटते हैं 45 के एंगल पे। 45 के एंगल पे आप इस तरह फूल की टहनी को काटते हैं। कोई भी फूल हो, कोई गुलाब हो, गुलदाउदी हो, सनफ्लावर हो, कोई भी फूल हो, आप उसको इस तरह काटते हैं। इस तरह काटने से पानी ज्यादा मिकदार में ऊपर जाता है क्योंकि उसको ज्यादा जगह मिलती है। फिर ये कांटे होते हैं, इसके ऊपर से कांटे उतारने होते हैं, लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेड फ्लावर है इनके ऊपर कांटे जो हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते, तो इसलिए साफ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एक मिलता है बाजार से फ्लावर क्लीनर मिलता है, वो एक चिमटे की तरह का होता है, जैसे हमारा लोकल चिमटा है उसी तरह का होता है, लेकिन जरा चूंकि वो फ्लावर्स के लिए उसमें स्पेशलिटी में आता है तो आपको महंगा मिलेगा, और वो आप लें तो उसको आप ऐसे करके साफ कर सकते हैं। लेकिन लोकल जो हमारा चिमटा जिसको हम कहते हैं, अगर आप वो चिमटा ले लें और उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिमटे से आप यूं करें, जैसे ये चिमटा है तो इसको आप ऐसे करें और वो आपके जो होते हैं कांटे जो होते हैं वो आगे से टूट जाते हैं। लेकिन हमने उसको इतना ज्यादा जोर से नहीं मारना होता कि उसकी ये छिलका उतर जाए। अगर ये छिलका उतरेगा तो आपका फूल खराब हो जाएगा। सिर्फ हमने हल्के से करना होता है, कांटा जो है आगे से नोक जो उसकी है जो हमें चुभती है वो टूट जाए। तो ये हमने फ्लावर एक क्लीन कर लिया और हमने कटिंग कर ली। मैं अब सारे फ्लावर्स की कटिंग कर लेती हूँ। साथ साथ पत्ते भी काट देती हूँ। और ये जो छोटू सा था इसको भी मैं काट के, ये जो मेरा छोटा सा वेज है मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मेरे फिर काम आ जाएगा कहीं पे। और ये चूंकि इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं और ये मैंने जो लिए हैं होलसेल से ही लिए हैं, लेकिन उनके पास भी काफी दिनों के आते हैं, अगर उनके ना बिकें तो इसलिए इनकी लाइफ जो होती है ना उनका पता नहीं होता। तो ये जो फ्लावर्स मेरे आए हैं ये कोई इतने अच्छे नहीं निकले, ये वाले जो हैं। बाकी पिंक रोजेस हैं वो अच्छे आए हैं, लेकिन खैर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इनको मैंने सबको, देखिए मैंने सबको ऐसे काट लिया। अब मेरा वेज किधर है, मैं उसको लेकर आती हूँ। लेकिन उससे पहले हम अपने क्रिसैंथेमम जो हैं उनको भी एक स्टेम क्रिसैंथेमम की काफी होगी। इसके साथ मैं येलो यूज करती हूँ। ये येलो क्रिसैंथेमम। अब क्रिसैंथेमम तो नाम बड़ा, क्रिसैंथेमम अंग्रेजी का नाम है तो बाज लोगों को फिर समझ नहीं आती, और हाँ, और फ्लोरिस्ट जो है वो भी खामखा इनको क्रिसैंथेमम बोलते रहते हैं, वरना ये हमारा प्यारा सा फूल, देसी फूल गुले दाऊदी है। और गुले दाऊदी जो है वो बहुत ही प्यारा फूल है। ये देखिए मैंने इसके पत्ते भी उतार दिए, क्योंकि पत्ते जो हैं वो खामखा में हमें फूलों की खुराक खाते हैं और फूल हमारे मर जाते हैं। इसको भी मैं नीचे से उसी तरह मैंने कट कर दिया। तो ये जो गुले दाऊदी है हमारा प्यारा सा फूल, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये मैंने कर लिया है। और एक और हमारे पास फूल होता है जिसको हम कहते हैं जिप्सोफिलिया। ये है जी जिप्सोफिलिया। इसको मैंने पहले से ही बहुत लंबी टहनियाँ थी तो काट लिया था। अब मैं इसकी प्लास्टिक रिमूव कर देती हूँ और इसमें से मैं एक स्टेम ले लेती हूँ। ये देखें एक स्टेम जो है वो कितनी बड़ी है। ये एक स्टेम मैंने रखी है अपने पास, इसलिए यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है, इसलिए इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। और इस वाले को भी, ये भी टूटी हुई है, क्योंकि अगर ना काटा गया तो ये मर जाएंगे। इसको भी मैं नीचे से काट लूँ। अब ये छोटू वाला मैंने इधर डाल दिया। देखिए कोई भी फूल जो है वो ज़ाया नहीं होता, हम छोटे भी कटिंग भी है उसको भी हम रख लेते हैं। ये मैंने रख लिया और ये मेरे पास बन गई एक, ये बन गई है एक। इसको भी छोटा कर देते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, और एक इसको यहाँ से काट लेते हैं। और ये भी टूटा हुआ है, इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ, यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये वाली स्टेम भी। और इसको मैं लंबा छोड़ देती हूँ और ये वाला काट देती हूँ। ये हमारे पास एक लंबा वाला रह गया, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ये जो छोटे हैं इनको मैं यहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है वेज बड़ा है जिसमें हमने अरेंजमेंट करनी है, तो हमें
लंबी स्टेम चाहिए। तो ये वाले जो हैं स्टेम्स ये छोटे से रख देते हैं।